please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तेलंगाना के राज्यपाल ने कैबिनेट की सिफारिश को मानते हुए विधानसभा भंग करने को मंजूरी दे दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें विधानसभा को भंग करने और फिर से चुनाव के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर राव नवंबर में होने वाले 4 राज्यों के साथ ही तेलंगाना में चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग ही तय करेगा कि राज्य में कब चुनाव कराए जा सकते हैं। 6 नवंबर को अपने लिए शुभ मानने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राज्य में समय से पहले चुनाव करवाने के लिए आज विधानसभा को भंग करने का फैसला ले सकते हैं। आज तेलंगाना में केसीआर ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसके अलावा शाम को केसीआर को राजभवन में राज्यपाल से मिलने का भी समय मिला है। बताया जा रहा है कि के चंद्रशेखर राव नवंबर में होने वाले 4 राज्यों के साथ ही तेलंगाना में चुनाव कराना चाहते हैं। We oppose the dissolution of the assembly prematurely. The government has done a blunder by dissolving the assembly, and definitely people of Telangana are going to react on this, and definitely TRS party will be paying heavy price for dissolution of assembly. हमारे साथ कांग्रेस के नेता आरपीएन सिंह हैं। आरपीएन सिंह जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। मैं समझता हूं आज तेलंगाना के लिए खुशी का दिन, क्योंकि जब से ये सरकार बनी है तेलंगाना के लोग हैरान और परेशान रहे हैं और इनकी परेशानियां बढ़ते जा रही। सरकार हर फ्रंट पे फेल थी। जितने दिन ये सरकार रहती और परेशानियां लोगों को बढ़ती और एंटी इनकम्बेंसी होती। इन्होंने तेलंगाना के लोगों के लिए कुछ समझकर पहले इलेक्शन करा दे, क्योंकि इनके पास किसी चीज़ का हल ही नहीं था। कांग्रेस पार्टी जहां तक है, तेलंगाना बनाने तक से लेकर और विशेष ध्यान हमने तेलंगाना पे हमेशा रखा है। हमारा जो यूनिट तेलंगाना का है वो चुनाव के लिए तैयार है और हमें पूर्ण विश्वास है तेलंगाना की जनता इस बार कांग्रेस को फिर से हुकूमत में लाने का काम अवश्य करेगी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पंचायत चुनाव बहिष्कार पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर आर्टिकल 35A पर अपना रुख साफ करने की मांग करते हुए आने वाले पंचायत चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया, जिसे लेकर बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला किया और फारूक अब्दुल्ला के बयान को बेवकूफ़ी भरा करार दिया। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिटाई होगी इस लोकल बॉडी इलेक्शन में, इसीलिए उन्होंने ये कहा है। उधर कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला के पंचायत चुनावों के बहिष्कार के ऐलान की तुलना अलगाववादियों की सोच से कर दी। जो सेपरेटिस्ट का लैंग्वेज है आज वही लैंग्वेज शायद कुछ उनको शायद प्रेशर आया है, क्या आया है, उस प्रेशर में उन्होंने बोला है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 35A के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसे लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप पहले से ही जारी हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस नए कदम से वहां की सियासत और गर्मा गई। और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल से इस मसले पर सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग की। पीडीपी अध्यक्ष ने आर्टिकल 35A को चुनाव से जोड़ने पर चिंता भी जताई। माहौल तो पहले भी कोई इतना अच्छा नहीं था, पर 35A को इलेक्शन के साथ लिंक करने की वजह से और ज्यादा माहौल बिगड़ गया। हालांकि जेडीयू ने आर्टिकल 35A पर अपना रुख साफ करते हुए इससे छेड़छाड़ न करने की नसीहत दी। आर्टिकल 35A आर्टिकल 370 की आत्मा है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 35A पर सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसे लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। पटना में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी की बहन रेखा मोदी के घर पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। रेखा मोदी के घर पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। रेखा मोदी का सृजन घोटाले में पहले भी नाम आ चुका है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की बहन रेखा मोदी के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर इनकम टैक्स की एक टीम पहुंची है। एसपी वर्मा रोड का सरस्वती अपार्टमेंट है, जहां पर टीम पहुंची है, लगातार जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। रेखा मोदी का सबसे पहला नाम सृजन घोटाले में सामने आया था और यह आरोप लगा था कि उन्होंने सृजन के संचालक से गहने लिए हैं, जिसके बाद पूरे मामले की जांच अभी जारी है। हालांकि सृजन घोटाले का जांच सीबीआई कर रही है। इस बीच इनकम टैक्स का टीम यहां पर आना साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं न कहीं जांच आगे बढ़ी है और दबीस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सीबीआई अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच जब पूरा होगा उसके बाद साफ हो पाएगा कि रेखा मोदी का उस घोटाले में कितना हाथ था। लेकिन यह छापा साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ऐसे लेन देन हुए हैं
जिसमें इनकम टैक्स को जानकारी नहीं है और यही वजह है कि इनकम टैक्स यहाँ पहुँची है, जांच कर रही है और जांच जब कंप्लीट होगा उसके बाद यह खुलासा हो पाएगा कि आखिर रेखा मोदी क्या सृजन घोटाले में शामिल थी या फिर जो लेन देन हुआ उसमें इनका कितना हाथ है। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। दिल्ली के एक बड़े होटल में कुछ लोग समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद डांस करने लगे। कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली समेत देश के कई शहरों में LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने जश्न मनाया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, जिसके बाद LGBT समुदाय के लोग जश्न में डूब गए। इस मौके पर इन लोगों ने केक काटकर अपनी खुशी का इजहार किया, तो वहीं कुछ लोग कोर्ट का फैसला आने के बाद भावुक हो गए। LGBT समुदाय के लोगों ने इस फैसले के बाद अदालत का शुक्रिया अदा किया। थैंक्स करेंगे सबसे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, जिन्होंने हमें समझा है। सबसे पहले जिनको ये लगा है कि यस ये लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं। धारा 377 की संवैधानिक वैधता को लेकर LGBT समुदाय के लोगों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों की जीत हुई। यही वजह रही कि अदालत के इस फैसले का जश्न मुंबई में भी दिखा, जहां LGBT समुदाय के लोगों ने कोर्ट का फैसला आते ही जमकर जश्न मनाया। इस मौके पर कुछ लोग एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते दिखाई दिए, तो कुछ कोर्ट के फैसले से भावुक हो गए, जबकि जश्न में डूबे लोगों में एक ने विक्ट्री का साइन दिखाकर अपनी खुशी का इजहार किया। So happy right now. I'm just like speechless right now. It's just a moment which we all were waiting for such a long time. कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें कोलकाता से भी सामने आई। वहाँ भी LGBT समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। LGBT समुदाय और उनकी खुशी के मंजर यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ जो है ये इस डिसीजन के बाद यहाँ लोगों में खुशी है। उधर बेंगलुरु में LGBT समुदाय के लोगों ने कोर्ट के फैसले के बाद जमकर डांस किया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने इस मौके पर अपनी खुशी का इजहार करने के लिए एक दूसरे को गुलाल भी लगाया। दिल्ली को जल्द ही CNG से भी कम प्रदूषण करने वाला ईंधन मिल सकता है। EPCA यानी एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को HCNG यानी हाइड्रोजन CNG को वैकल्पिक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था, जिसके बाद इस महीने के आखिर तक दिल्ली में HCNG का परीक्षण शुरू किया जा सकता है। HCNG हाइड्रोजन और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मिश्रण है। दावा किया जा रहा है कि HCNG के इस्तेमाल से गाड़ी से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 70% तक घट जाएगी। साथ ही ये दावा भी किया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल बढ़ने के बाद ईंधन की कीमतों में भी कमी आएगी। राजधानी की 50 बसों को परीक्षण के तौर पर HCNG से चला कर देखा जाएगा और इसके बाद अगस्त 2019 तक HCNG से चलने वाले बसों को सड़कों पर उतारने की योजना है। दावा किया जा रहा है कि HCNG के इस्तेमाल से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी कम हो सकता है। अमेरिका, ब्राजील, कनाडा और दक्षिण कोरिया जैसे देश पहले ही HCNG का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीरिया में इदलिब के पास एक इलाके में एक धमाके के साथ धुएं का गुबार उठने लगा। इस इलाके में रूस और सीरिया की सेना ने सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे विद्रोहियों को निशाना बनाया, जिन पर दोनों देशों की सेना के लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए। इन धमाकों का निशाना वहां के रिहायशी इलाके भी बने, जहां बम फटने की वजह से मकानों के परखच्चे उड़ गए। धमाकों के बाद दमकल विभाग के सदस्य पाइप की मदद से आग बुझाने में जुट गए। इदलिब के पास हुए हमले से कुछ ही देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए ट्विटर पर लिखा, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को इदलिब प्रांत में बिना विचार किए हमला नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने ये मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भी उठाया। Saying to Iran, Russia and Assad, don't go there. We're not going to accept it. इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी सीरिया के मुद्दे को शांति से सुलझाने की अपील की। अहमदाबाद में 13 दिन से आमरण अनशन पर बैठे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की हालत बिगड़ गई है। हार्दिक को अब बिना सहारे खड़े होने में भी दिक्कत हो रही है। जानकारी के मुताबिक हार्दिक पटेल का वजन लगातार घट रहा है, जो चिंता की बात है। हार्दिक पटेल किसानों के कर्ज माफी और सरकारी नौकरियों और शिक्षा के भीतर ओबीसी के तहत पाटीदार समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर 25 अगस्त से अनशन पर हैं।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने झारखंड में 5 जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी साइबर क्राइम के सिलसिले में झारखंड के जामताड़ा इलाके में की गई। आरोप है कि यहां से फोन के जरिए लोगों से धोखाधड़ी की गई। शिकायत मिलने के बाद ईडी ने 5 लोगों के खिलाफ छापेमारी की है। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने कई जरूरी दस्तावेज भी बरामद किए। छापेमारी के दौरान साइबर डीएसपी और ईडी के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। हैदराबाद में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कई टीचर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन कर रहे ये टीचर पक्की नौकरी और वक्त पर वेतन दिए जाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन करने लगे। हंगामा कर रहे टीचरों को वहां पहुंची पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे टीचरों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। हंगामा कर रहे टीचरों ने आरोप लगाया कि भरोसा दिए जाने के बाद भी राज्य सरकार ने उन्हें पक्की नौकरी नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा। और सीएम इज डिक्लेयर द कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग रेगुलाइज देम दे आवर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज बट स्टिल नॉट रेगुलाइज द एम्प्लॉइज। हंगामे को बढ़ता देख पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया और एक ट्रक में भरकर वहां से ले गई। गुजरात के वडोदरा में कुछ पुलिस वाले एक दिन के अनशन पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उठाकर अपने साथ ले जाने लगे। लोग पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के अनशन के समर्थन में वहां पहुंचे थे, लेकिन वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने उन लोगों को अनशन करने से रोक दिया और उनको जबरन उठाकर अपने साथ ले गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने गुजरात सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का हंगामा बढ़ता देख पुलिस वालों ने अनशन पर बैठे कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसका प्रदर्शन कर रहे लोगों ने विरोध किया। हार्दिक पटेल किसानों के कर्ज माफी और सरकारी नौकरियों में पाटीदार समुदाय के लिए आरक्षण की मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं, जिसके समर्थन में कांग्रेस भी खुलकर सामने आ गई है। न्यूयॉर्क में यूएस ओपन में रॉजर फेडरर को हराकर क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचने वाले जॉन मिलमैन ने नोवाक जोकोविच से पसीने से तरबतर टी शर्ट बदलने की मोहलत मांगी। खुद गर्मी से जूझ रहे जोकोविच राजी हो गए, जिन्होंने इस दौरान टी शर्ट उतारकर आराम करने के बाद मिलमैन को आसानी से हरा दिया। जो दूसरे सेट में गर्मी से परेशान होने के बाद नोवाक जोकोविच से वक्त मांगने पर मजबूर हो गए। अंपायर ने भी उन्हें कोर्ट से जाने की इजाजत दे दी। आमतौर पर ऐसा ब्रेक सेट खत्म होने पर मिलता है, लेकिन गर्मी ज्यादा थी तो जोकोविच ने भी ये वक्त टी शर्ट उतारकर बिताया। खेल शुरू हुआ तो जोकोविच ने मिलमैन को 6-3, 6-4, 6-4 से हरा दिया। 6-3, 6-4, 6-4। हालांकि गर्मी को लेकर वो शिकायत करना नहीं भूले। उन्होंने 55वीं रैंकिंग वाले खिलाड़ी मिलमैन के हाथ रॉजर फेडरर की हार का भी जिक्र किया। The 2 games you're soaking. And Roger, you mentioned him. I mean, he never sweats that much. सोमवार को मिलमैन ने प्री क्वार्टर फाइनल्स में बड़ा उलटफेर करते हुए नंबर 2 रैंकिंग वाले रॉजर फेडरर को हरा दिया था, जिन्होंने मैच के दौरान 76 बार अनफोर्ड एरर और 10 बार डबल फॉल्ट किया। इसके साथ ही रॉजर फेडरर पहली बार 50 से ज्यादा रैंकिंग वाले किसी खिलाड़ी से हार गए। नरेंद्र दाभोलकर हत्या केस से जुड़ी एक याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई की। नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे हत्या केस से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके परिवार और जांच अधिकारियों को मीडिया के सामने संभलकर बात करने को कहा। यूपी के गाजियाबाद में एक महिला ने घर में घुसे कुछ लोगों पर गैंगरेप करने के बाद 1 लाख की लूट का आरोप लगाया। झारखंड के पलामू में पुलिस ने एक फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। इंग्लैंड के क्रिकेटर एलिस्टर कुक ने बताया कि मानसिक फुर्ती में कमी की वजह से उन्होंने संन्यास का फैसला लिया। निशानेबाज सौरव चौधरी के दक्षिण कोरिया में शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान गोल्ड मेडल जीतने पर राजस्थान के अलवर में उनके कोच और दोस्तों ने खुशी जताते हुए इसे सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा बताया। शोएब अख्तर ने एहसान मनी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पीसीबी चेयरमैन के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया। झारखंड के रांची में एक अस्पताल में भर्ती आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को अस्पताल की रोटियां पसंद नहीं होने की वजह से उनके लिए तवे की रोटी और उनकी पसंद की सब्जी दी जा रही है। रायता दिए है, मिक्स रायता और सैलेड दिए है। तवा रोटी ही वो मांगते हैं, डिमांड करते हैं कि तवा ही रोटी दिया जाए। यूपी के पूर्वा विधानसभा से विधायक अनिल सिंह ने खत के जरिए फिर धमकी मिलने का दावा करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। 2-3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और भी लोगों के ऊपर है और इसके ऊपर भी आज कार्रवाई कराऊंगा एफआईआर दर्ज। हरियाणा के जींद में वेतन बढ़ाने और दूसरी मांगों को लेकर नर्सों ने अस्पताल के गेट पर धरना दिया।
राजस्थान के जयपुर में पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस के जवानों ने पानी की बौछार कर दी। सैकड़ों की संख्या में जुटे कांग्रेस के ये कार्यकर्ता राजस्थान विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस के जवानों ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों से झड़प हो गई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक पहाड़ी का जंगल धू-धू कर जलने लगा। इस आग ने महज 24 घंटे में करीब 21 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से कैलिफोर्निया से ओरेगोन जाने वाला हाईवे बंद करना पड़ा। क्योंकि पहाड़ी पर लगी आग जंगल के बड़े इलाके में फैल गई। इस आग ने जंगल से गुजरने वाले हाईवे पर गाड़ियों का चलना तक मुश्किल कर दिया। सड़क पर भी जगह जगह आग लगी है, जिसकी वजह से करीब 17 ट्रकों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। आग की चपेट में आकर एक ट्रक पूरी तरह से जल गया। लगातार फैल रही आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। दमकल विभाग का दावा है कि आग खुद नहीं लगी, बल्कि किसी ने लगाई है। हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि आग जानबूझकर लगाई गई या हादसे की वजह से लगी। हरियाणा के सोनीपत में स्कूटी सवार एक महिला सड़क किनारे खड़े ट्रैफिक पुलिस वालों से बहस करने लगी। बताया गया कि पुलिस ने बिना हेलमेट पहने स्कूटी चलाने के आरोप में महिला को रोककर उसका चालान काटा, लेकिन आरोप है कि चालान के पैसे देने से इनकार करते हुए वो महिला पुलिस वालों से उलझ गई। पुलिस काफी देर तक महिला को समझाती रही, लेकिन कोर्ट में चालान भरने की बात कहते हुए महिला ने पुलिस को धमकाना शुरू कर दिया। इस बीच एक पुलिसकर्मी उस महिला का वीडियो बनाने लगा, जिससे वो और ज्यादा भड़क गई। महिला ने बिना चालान भरे वहां से निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे जाने नहीं दिया। सड़क पर यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा और जब महिला की बुजुर्ग मां ने उसका चालान भरा, तब कहीं जाकर पुलिस ने उसे जाने दिया। जापान के होकाइडो में एक एयरपोर्ट के रनवे पर खड़े कुछ विमान भूकंप की वजह से बुरी तरह हिलने लगे। रिक्टर स्केल पर 6.7 की तीव्रता वाले इस भूकंप ने होकाइडो समेत कई इलाकों में भारी तबाही मचाई, जिसके जोरदार होने का अंदाजा वहां के एक एयरपोर्ट के रनवे पर खड़े विमानों को देखकर लगाया जा सकता है, जो झटके की वजह से बुरी तरह हिलने लगे। भूकंप से खतरे को देखते हुए कई एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। भूकंप ने इलाके के सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचाया, जबकि कुछ जगहों पर जमीन खिसकने की घटनाएं भी हुई। इस भूकंप की वजह से कई सड़कें उखड़ गईं और रिहायशी इलाकों में कीचड़ का सैलाब भी आया। भूकंप के बाद जापान सरकार ने बचाव दल के 25,000 से ज्यादा सदस्यों को राहत के काम में लगाया। भूकंप की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। यही नहीं, कई लोगों के मकानों में फंसे होने की आशंका भी जताई गई, जिनमें कुछ लोगों को बचाव दल ने हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। राजस्थान के कोटा में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे। कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने तेल के दाम बढ़ने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा, जिसके लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में जुटे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे लेकर नारे लगाए और तेल की बढ़ती कीमतों के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला। तो आज जब उनकी सरकार है और पेट्रोल डीजल के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, जबकि क्रूड ऑयल के दाम बिल्कुल कम है, ऐसी स्थिति में आज वो किसी भी प्रकार का बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर आम जनता को राहत पहुंचाने की भी मांग की। उधर तेल के दाम में लगी आग का असर राजधानी दिल्ली में भी दिखा, जहां कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए केंद्र सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। और मनमोहन सिंह के दौर में पेट्रोल डीजल के दाम पर प्रधानमंत्री मोदी के पुराने बयानों की याद दिलाते हुए उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए। बहुत लंबे भाषण प्रधानमंत्री जी ने दिए। अब तो देश के प्रधानमंत्री हैं और 70 साल में ना तो पेट्रोल के दाम, ना तो डीजल के दाम, ना तो रुपया इतना कमजोर हुआ है। तेल के बढ़ते दामों को लेकर लेफ्ट पार्टियां भी कांग्रेस के साथ खड़ी दिखाई दी और महंगाई के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उनका फायदा हो रहा है और आम जनता का नुकसान हो रहा है, और पेट्रोल डीजल का जो एकदम सीमा पार कर गया है, ये पूरी तौर पर मोदी सरकार की ये जिम्मेदारी है। विपक्ष के तीखे तेवरों और आम लोगों को हो रही परेशानी के बीच सरकार की तरफ से भी पेट्रोल डीजल के दामों में किसी भी तरह की राहत के संकेत नहीं दिए गए। असम के शिवसागर की दिखोव नदी में गिरी एक कार को कुछ लोग रस्सियों के सहारे खींचकर बाहर निकालने लगे। ये कार शनिवार रात बेकाबू होकर नदी में गिर गई थी, जिसे ढूंढने के लिए 5 दिन तक अभियान चलाया गया।
जिसमें नौसेना की मदद से कार को रस्सियों के सहारे खींचकर नदी से बाहर निकाला गया। इसके बाद कार का शीशा तोड़कर एक एक कर 5 शव निकाले गए। बताया गया कि शनिवार रात एक स्विफ्ट डिजायर कार बेकाबू होकर दिखोव नदी में गिर गई थी, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे। हादसे की जानकारी मिलने पर तलाशी और बचाव अभियान में जुटे जवानों की मदद के लिए नौसेना की टीम भी अपने गोताखोरों के साथ 3 सितंबर को शिवसागर पहुंची। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी कार का कोई पता नहीं लग सका, जिसमें गुवाहाटी के एक व्यापारी समेत उनके परिवार के 5 लोग सवार थे।